वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपका डबल एक्सलेटर के आगे जो टूल्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पिछली क्लास में हमने डबल एक्सलेटर में न्यू फाइल के तरीके के बारे में पढ़ा था कि कैसे न्यू फाइल बनाई जाती है और उसके क्या 3 स्टेप्स हैं। आज मैं आपको मज़ीद टूल्स के बारे में बताऊंगी कि इस टूल्स का यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास सिलेक्शन टूल आता है। जो सिलेक्शन टूल का यूज़ मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किससे किया जाता है। आज हम इसके साथ वाला जो टूल है इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कहा जाता है। इसका पर्पस सिलेक्शन टूल की तरह ही है बट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर इसमें हम कीबोर्ड माउस की मदद से अगर राइट क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से पैनल ओपन होता है। इसका मतलब यह होता है कि इसमें मज़ीद टूल्स छुपे हुए हैं। आज हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का जो शॉर्टकट की है वो ए है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के यूज़ के लिए हमें सबसे पहले कोई भी शेप चाहिए होगी। शेप के लिए हम रेक्टेंगल टूल लेंगे जिसकी शॉर्टकट की एम है। शिफ्ट की मदद से हम इसको ड्रैग करते हैं और छोड़ देते हैं। ये हमारे पास एक बॉक्स और एक स्क्वायर ड्रा हो गया है। ये हमारे पास जब एक बॉक्स ड्रा हुआ है, आपको ये छोटे छोटे कॉर्नर पे डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इन डॉट्स का वाइट कलर के वाइट डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इनको बोलते हैं कार पॉइंट। कार पॉइंट में आप अगर देखें, इनके अगर कॉर्नर में मैं लेके जाती हूँ माउस को तो ये हमारे पास एक हैंडल से बने हुए आते हैं। हैंडल्स को आप बगैर शिफ्ट के भी इस तरह से किसी भी शेप में लेके जा सकते हैं, बट मैं शिफ्ट की मदद से इसको अगर ड्रा कर रही हूँ, ड्रैग कर रही हूँ तो ये एक ही साइज़ का छोटा बड़ा हो रहा है। इसी तरह अगर मैं ऊपर वाले कॉर्नर से करूँगी शिफ्ट को होल्ड करते हुए तो ये एक ही साइज़ में छोटे और बड़े जिस साइज़ में मुझे चाहिए होंगे। अब कंट्रोल जी कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल से बने हुए हैं, इनको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट्स। अगर मैं एक रेफरेंस पॉइंट को के पास जाके माउस की मदद से इसको ड्रैग करती हूँ तो ये हमारे पास एक शेप चेंज होके एक सर्कल सा बन गया है। याद रखिए कि मैंने रेफरेंस पॉइंट को जहाँ से ड्रैग किया था वहाँ से मैं इसने शेप को कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह मैं आपको एक और शेप लेके तो बता देती हूँ। सिलेक्शन टूल हम जाएंगे रेक्टेंगल टूल में। हमने यहाँ से एक शेप ली है। एक शेप लेके इसको वापस मैं जा रही हूँ सिलेक्शन टूल पे, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरह करके छोड़ूंगी तो ये फिर दोबारा से हमसे विड्थ और हाइट पूछेगा और दोबारा से ये रेक्टेंगल बनेगा। इसलिए इसको मैं कैंसिल करके सिलेक्शन टूल में जा रही हूँ। सिलेक्शन टूल में जाके अगर मैं इसको एक कॉर्नर पे क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाती हूँ और इसके एक कॉर्नर पे क्लिक करके इसको मैं यहाँ से अगर मैं ड्रैग करती हूँ तो पीछे की तरफ आगे पीछे की तरफ लेके जा रही हूँ तो ये देखें ये शेप किस तरह से ड्रा होना शुरू हो गई है। इसी तरह अगर मैं नीचे की तरफ से करती हूँ तो ये शेप इस तरह से ड्रा हो रही है। अब मैं इसके एक कॉर्नर पे दोबारा से सेक्शन टूल पे जाके इसके एक कॉर्नर पे क्लिक कर रही हूँ और डायरेक्ट सेक्शन टूल पे आती हूँ। इसको क्लिक करके डायरेक्ट सेक्शन टूल पे आती हूँ और कर पॉइंट रेफरेंस पॉइंट की तरफ से मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ तो ये मेरे पास एक शेप चेंज हो गई है। अब मैं ऊपर से इसको सिलेक्ट करके सिलेक्शन टूल पे जाके इसके फिल का कलर को किसी भी कलर में ले लेती हूँ और ऊपर सर्कल को भी किसी दूसरे कलर में ले लेती हूँ। तो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो शेप को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक शेप को वो कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आता है उसको बोलते हैं मैजिक वेंट। इसकी शॉर्टकट की जो है वो वाई है। इसके यूज़ करने से पहले मैं इनको बैक स्पेस कर देती हूँ सिलेक्ट करके। सिलेक्शन टूल से मैंने इनको सिलेक्ट किया, बैक स्पेस की। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैजिक वेंट का काम क्या है। मैजिक वेंट बेसिकली अपने नाम से ही मैजिक करता है। किसी कलर बेस इसकी सिलेक्शन होती है। इसके लिए मुझे एक शेप दरकार होगी। शेप फिर दोबारा से हम रेक्टेंगल टूल में आएंगे, एक शेप लेंगे। ये मैंने एक शेप ड्रा की। इसी तरह मैं नीचे भी शिफ्ट की मदद से मुख्तलिफ बॉक्स बना देती हूँ।
इनका कलर मैं बाद में चेंज करूँगी। मैं इनको एक ही कलर में ले लेती हूँ। ये मुख्तलिफ मैंने बॉक्स बनाए ताकि आपको समझ आ जाए कि कलर बेस्ड सिलेक्शन मैजिक पेंट से किस तरह से होती है। मैजिक पेंट जो होता है वो किसी भी शेप में जितने भी कलर होते हैं उनकी सिलेक्शन बेस्ड कलर बेस्ड सिलेक्शन होती है। अब मैंने करना क्या है, मैंने इसका कलर जो है वो मैंने रेड कर दे दिया। अगर मैं इसका कलर भी चेंज कर देती हूँ, इसी तरह मैं कुछ और मज़ीद जो मेरे पास बॉक्स हैं उनका कलर मैंने अगर रेड किया। अब मैंने करना क्या है, अब मैं जा रही हूँ मैजिक पेंट पे। मैजिक पेंट को सिलेक्ट किया और रेड वाले के कॉर्नर पे गई और उसको डबल टैप किया, तो ये मेरे पास आप देख सकते हैं रेड कलर के जितने भी बॉक्स थे उन सारों की सिलेक्शन हो गई। इसी तरह अगर मैं पिंक वाले के ऊपर डबल टैप करती हूँ, उसके कॉर्नर पे जाके एंकर पॉइंट पे, ये जो हमारे पास एंकर पॉइंट आ रहा है इस पर लिखा हुआ भी आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं अगर एंकर पॉइंट पे डबल टैप करती हूँ माउस की मदद से, तो ये हमारे पास सिलेक्शन हो गई। ये जितने भी हमारे पास पिंक कलर्स थे। आई होप सो आपको मैजिक पेंट और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की समझ आ गई होगी। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।